प्यारे बंधु, व्रतों में अहिंसा महाव्रत, जिसको आचार्यों ने मुख्य कहा, व्रतों में अहिंसा महाव्रत, अहिंसा व्रत से सारे व्रत सदे हैं और अहिंसा व्रत के ना होने पर सारे व्रत समाप्त हो जाते हैं। एक अहिंसा से सारे व्रत सद जाते हैं और एक अहिंसा व्रत के समाप्त होने पर सारे व्रत समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जीवों का अपने प्राणों से प्यारा संसार में कोई दूसरी चीज नहीं है। सारी चीज से यह जीव प्रेम करता है, लेकिन प्राणों से बढ़कर के कुछ नहीं है। हर वह चीज उसकी प्रिय है, उस हर चीज को भी यह अपने प्राणों की रक्षा के लिए दे सकता है, क्योंकि प्राणों से बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं होता। प्यारे बंधुओं, इसलिए कहा जाता है कि सुमेरु पर्वत के समान दिया गया दान और एक जीव के प्राणों की रक्षा दोनों से अगर श्रेष्ठ माना जाए तो जीवों की रक्षा का जो धर्म है वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? कि सुमेरु पर्वत के समान सोने का दान देकर भी अगर प्राणों की रक्षा होती है तो वह जीव प्राणों की रक्षा के लिए आगे बढ़ेगा, सोना का दान कर देगा। इसलिए सबसे मुख्य धर्म माना है अहिंसा, और जहाँ अहिंसा धर्म का पालन होता है वहीं सारे धर्म टिकते हैं, और जहाँ अहिंसा धर्म का पालन नहीं होता है वहाँ कोई भी धर्म टिकने वाला नहीं है। संसार में जो भी टिक रहा है अहिंसा से टिक रहा है। हिंसा किसी धर्म का साधन नहीं हो सकता है, अहिंसा ही धर्म का साधन है। अब वह अहिंसा किन किन माध्यमों से हो सकती है, किन किन साधनों से अहिंसा धर्म का पालन हो सकता है, कैसे हम अहिंसक हो सकते हैं, इस बात का विचार हमें करना चाहिए। आज के समय में बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी मुश्किल में है कि अहिंसा धर्म का पूर्ण रूप से पालन श्रावक नहीं कर पाता। श्रावक के लिए बहुत सारी ऐसी परेशानियां सामने खड़ी हैं कि वे कैसे अहिंसा धर्म का पूर्ण रूप से पालन करें, लेकिन पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, वह कम से कम अहिंसा धर्म के महत्व को समझ करके अहिंसा धर्म का यथोचित पालन करे। जितना संभव है इतना पालन करे। यथोचित अगर पालन करता है तो वही वह श्रावक श्रेष्ठ कहलाता है। यथोचित से तात्पर्य आचार्य ने कहा, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। त्रस हिंसा का तो पूर्ण रूप से त्याग होना ही चाहिए और व्यर्थ में स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई अहिंसा धर्म का पालन करता है तो वह श्रावक कहलाता है, अन्यथा कैसा श्रावक का धर्म पालन करेगा। प्यारे बंधुओं, त्रस हिंसा का त्याग तो प्रत्येक श्रावक के लिए है ही। अब जब यह जीव, जब हम सब लोग गृहस्थ जीवन जो जीते हैं, पर है कि यथोचित विधि से त्रस हिंसा का त्याग तो प्रत्येक श्रावक का होना ही चाहिए। अब जो लोग होटल में भोजन करते हैं, क्या वह अहिंसक कहलाएंगे?
होटल में भोजन करने वाला क्या अहिंसक कहला सकता है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि होटल में अहिंसा संबंधी कोई भी क्रिया का पालन नहीं होता। होटल में अहिंसा संबंधी कोई भी क्रिया का पालन नहीं होता। और आजकल तो इतनी अशुद्धि हो गई है जिसका हम कह नहीं सकते। मुख से कहना भी जिसके लिए अच्छा नहीं समझते हम। होटल में भोजन तो एक अच्छे श्रावक के लिए करने के योग्य है ही नहीं। कितना भी वीआईपी होटल हो, एक बार उसके अंदर जाके देखना। जहाँ जो काम होता है, लोग भोजन बनाते हैं, रखते उठाते हैं, जो लोग काम करते हैं, वहाँ अंदर जाके देखना कि वहाँ क्या स्थिति है। प्यारे बंधुओं, होटल का भोजन जो श्रावक करता है वह कभी शुद्ध भोजन करने वाला नहीं कहा जा सकता। क्योंकि होटल में कभी शुद्ध भोजन नहीं मिलता। सीधी सच्ची कहानी है कि हो और टल। जहाँ हो के टला जाए वह क्या है? होटल। हो जाओ और टल जाओ वह होटल है। ऐसे टलने वाला काम मत करो। काम ऐसा करो तुम्हें टलना ना पड़े। इसलिए होटल में भोजन जो लोग बनाते हैं, कभी उनके चेहरे देख लेना, कभी अंदर जाके देख लेना उनके कार्य करने का तरीका क्या है। घर में हम लोग अपने हाथ से शुद्ध भोजन बना सकते हैं, लेकिन होटल में वह शुद्धता कभी नहीं हो सकती। जहाँ बल्क में काम होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में काम होता है, वहाँ कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है। एक सज्जन बता रहे थे अभी, महाराज दाल फ्राई बनती है होटल में। दाल फ्राई क्या बनता है? दाल फ्राई। दाल फ्राई जो बनती है तो दाल को उबाल करके रख लेते हैं और वह 3-4 दिन तक फ्रिज में रखी रहती है। बस जैसे ही ग्राहक आएगा उसे निकाली, 2 चम्मच डाली और बघार लगाया और तुम्हारे सामने रख दी। क्या हो गई? दाल फ्राई हो गई। 2 दिन बाद पुराना, 3 दिन पुराना। अब कोई सामान बचेगा तो होटल वाले फेंकेंगे क्या? फेंकते नहीं हैं, वह सब रख दिया जाता है फ्रीजर में। आजकल इतनी सुविधाएं हैं कि फ्रीजर में रख दिया, अगले दिन बघार लगा के फिर दे दिया तुम्हें, और तुमने आराम से बड़े प्रेम से उसको खा लिया। क्या है ना? दाल फ्राई है। एक बार हम लोग एक कोल्ड स्टोर पर रुके थे, तो कोल्ड स्टोर में एक अपने जैन समाज के व्यक्ति ही मैनेजर थे, मुख्य मैनेजर के पोस्ट पे थे। तो हमने ऐसे ही बैठे चर्चा कर रहे थे, फिर आगे स्वाध्याय में बैठ गए। जैन समाज के थे, जैनी थे, श्वेतांबर जैन थे वो। तो सामने बैठे थे, ऐसी चर्चा चल गई। बोले कि महाराज आशीर्वाद दो कि कोल्ड स्टोर से हमारा काम छूट जाए, दूसरी जगह मिल जाए। यहाँ से छोड़ना चाहते हैं। हमने क्यों? यहाँ रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी बनी हुई हैं, क्यों छोड़ना चाहते हो? बोले महाराज नहीं देखा जाता। मैंने क्या नहीं देखा जाता? देखा नहीं जाता है कि जो जो यहाँ होता है उस कोल्ड स्टोर में जो जो होता है वह देखा नहीं जाता। जो चीज़ खराब भी हो रही होती है वह भी अपनी मर्यादा के बाद सब खराब हो जाता है। वो बता रहे थे कि मटर होते हरे, जिनको पैकिंग करके रख दिया जाता है, क्या बोलते हैं उनको? सफल मटर। क्या बात है!
सफल मटर कि महाराज कभी कभी उसमें इल्लियाँ पड़ जाती हैं और इतनी पड़ जाती कि थैली हिलने लगती है। जो थैली पैकेट रखी रहते हैं वो पैकेट ऐसे हिलते हैं, सफल मटर के पैकेट। और वे सारे पैकेट लोग ले जाते हैं, हलवाई ले जाते हैं और सीधा पैकेट खोला और कढ़ाई में डाल दिया। अब हमने अपने हाथ से देखा, अपने आँखों से देखा है। अब हम कैसे, अब माल किसी दूसरे का है, बिक रहा है, हम कैसे कुछ कहते हैं? कुछ कह सकते नहीं हैं। और वह ले जा रहे हैं और वह मटर की थैली ऐसी खोली और ऐसी डाल दी कढ़ाई में। क्या बन गया? मटर पनीर की सब्जी। उसमें ऊपर से डाल दिया पनीर, तो इल्ली का कलर और पनीर का कलर कैसा है? बिल्कुल एक सा। इल्ली का कलर और उसकी डिजाइन और उसका जो छूने पर जैसे स्पर्श करें और पनीर को स्पर्श करें तो कैसा है? बिल्कुल एक सा। और बघार लगा दिया, हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दी, कैसा हो गया? बिल्कुल क्या सफल मटर की सब्जी बनी है, मटर पनीर। अब बताओ, एक बार कहीं विधान था तो मिठा विधान में भी सफल मटर की सब्जी बन रही थी। दूर से हमने देखा कि दूर से देखा, मैं निकल के जा रहा था कि हलवाई पैकेट खोल रहा था और पैकेट खोल खोल के उसमें डाल रहा था। उसमें सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था दूर से। अब क्या है मुझे नहीं पता, दूर से देख रहा था, मैंने देखा ही नहीं, हमने सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिख रहा है इसमें, जमा हुआ सा था, टाइट था वो। अब जो भी हो, मुझे तो गिलानी हुई। मैंने कहा हो ना हो, ये वही मटर है जो कोल्ड स्टोर में मैंने सुना था। मैंने अगले दिन उनसे कह दिया, कमेटी वालों से, आज के बाद विधान में कभी भी इस मटर की सब्जी नहीं बनेगी। महाराज क्यों? महाराज हमने क्यों का उत्तर अभी नहीं देंगे हम, तुम पहले जाओ। क्यों? मैंने आंखों से देखा, समझा, सुना, तो क्या करूं? एक कोल्ड स्टोर के बाहर बहुत सारे बोरे रखे थे जिसमें आलू भरे थे, आलू, और दुनिया भर की दुर्गंध आ रही थी। सारे आलू सड़ गए। सारे आलू सड़ गए और फिर भी ठेले पे बोरी लद के जा रही थी। मैंने पूछ लिया कि आलू मार्केट में बिकने जा रहे हैं क्या? कि महाराज बिकने नहीं जा रहे हैं, ये होटल पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? होटल पर, चाट वालों की दुकान पर आलू के समोसे, और होटल पर जा रहे हैं। बाजार में तो खरीदेगा नहीं। वहाँ गए, उनने पानी में डाला और सफाई थोड़ी सी की और डाल दिया उनने हल्दी नमक और बघार लगा के उबाल दिया। बेटा खाओ। क्या सब्जी आलू की? तो क्या बताऊं, हमारी शुद्धता रह सकती है? कचौड़ी वाले कितने आलू घोंटे होंगे? बताओ, कैसे आलू खरीद के लाते थे? अभी ये नहीं बताना, सबके सामने नहीं बताना, लेकिन सत्य यही है। ये देख, आप तो छोड़ दिया, वो तो पता है, बहुत समय हो गया छोड़े उनको, लेकिन सत्य यही है। मंडी में जाके ये देखा जाता है सस्ता वाला कौन सा है,
जो व्यापार करने वाला है वो यही देखेगा। बताओ भाई अनिल जी, झूठ नहीं बोलना, तुम अपने नहीं सबके सामने से बताओ। है सामान्य से पूछ रहे हैं। सामान्य से बात कर रहे हैं। सामान्य से लोग क्या देखते हैं बताओ। ये बिल्कुल सत्य है। जो व्यापार करता है अपने व्यापार के हिसाब से पर्दा निकालता है। सीधी सच्ची कहानी है। कोई कुछ भी कहे, वो देखता है कि हमें कोई चीज़ 100 रुपये किलो मिल रही है, वही चीज़ दूसरी जगह में 80 की मिल रही है और ठीक ठाक दिख रही है, तो 80 वाली लेगा। हमने स्वयं अपनी आँखों से देखा। जब हम लोग घर में थे, बहुत पहले की बात है, 25 साल पहले की बात, जब हम लोग घर में थे तब सब्जी मंडी सब्जी लेने गए तो एक जगह एक व्यक्ति हरी मिर्ची रखा था, इतनी सारी, सुबह सुबह का टाइम था और सब सड़ी सड़ाई। 2-4 मिर्ची अच्छी निकल जाए लेकिन सबकी सड़ी सड़ाई और सब इल्ली पड़ी उसमें है। सब सड़ी सड़ाई उसमें इल्ली पड़ गई। तो मैंने उससे कहा भाई क्यों रखे हो, फेंको इसको। कि कैसी बात कर रहे हो, अभी कोई ग्राहक आएगा नहीं, इसको कौन खरीदेगा। लेकिन उसको फेंकेगा क्या, वो तो बैठा रहा। मैं भी खड़ा हो गया सामने देखने, नहीं इसको खरीदता कौन है, देखे तो देखा कि सामने एक व्यक्ति आया थैला लेके बड़ा। उसने क्या भाव, कितने रुपए दें, जो ही बात हुई हो, और उसने थैले में डलाई सारी मिर्ची, कम से कम 5-7 किलो मिर्ची होगी, थैले में डलाई और भी उसने थोड़ा सामान खरीदा और गया। होटल पे गया, देखा वो होटल वाला था। पहुंचा होटल पे, उसने एक बोरा बिछा था, बोरे के ऊपर सारी मिर्ची पटक दी थैला की। और थोड़ी देर में एक कर्मचारी आया, उसने मिर्ची को उठाया, धीरे खलबत्ते में डाला और कूटना चालू कर दिया। खट 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 कूट दिया। मैं देखता रह गया। मैंने कहा ओहो, अब क्या करो। उसने थोड़ी देर में सब कूट दिया और कूट काट के उसने उस मिर्ची को रख दिया अलग। एक तबीला था, गमला जैसा होता है, उसमें डाल दी और डाल के रख दी। अब दिन भर बघार लगता रहेगा हरी मिर्ची का तड़का। जो टमाटर खरीदे जाते, कौन से खरीदे जाते पता है क्या है? होटल वाले टमाटर लेते हैं, कौन से खरीदे जाते हैं है? अब सोचो, जो लोग होटल का भोजन करते हैं वो क्या भोजन करते हैं, कैसा भोजन करते हैं। हम लोग एक बार थे कहीं, कहाँ थे, एक व्यक्ति मेरे दर्शन करने आए तो मेरे सामने बैठे थे, कुछ थैली में उनका सामान लिए थे तो उन्हें बाहर रख दिया था। तो मैंने पूछा, कोई ऐसे ही पूछ ले क्या करते हो। कुछ नहीं महाराज, होटल है, होटल है। तो ऐसे पूछते पूछते, जब पूछने की बात आई तो पूछते, तो उन्हें होटल है, जैन थे, होटल था। अब आदमी कुछ भी काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने थैली में क्या है कि होटल का सामान है। हमने क्या सामान है बताओ तो। बोले महाराज वैसे ही किराने से सामान लेके आए, किराने का सामान है। तो अब जब हमने ज़्यादा कहा कि हमने दिखा तो हमको क्या लाते हो, तुम क्या बेचते हो, क्या खिलाते हो लोगों को, कि महाराज आपके मतलब का नहीं है, वो आपके मतलब का नहीं है। तो मैंने कि किसी के मतलब का सही दिखा तो दो। तो उनने फिर थैली लेके आए, थैली खोली, दिखाया, मैंने देखा, उसमें पीसी हुई मिर्ची का पैकेट था, इतना खुली, एकदम लाल दिख रही थी। हल्दी थी, 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो जो भी हो,
हल्दी थी, मिर्ची थी और मटर, सूखा हुआ मटर था और एक आध और पैकेट पड़े थे। तो मटर सूखा हुआ था, कुछ गुना भी था कुछ कुछ उसमें। तो मैंने देखा, मैंने कि भाई तो बेकार की बात है, वो तो सब क्या करें, सब ऐसा मिलता है, उसे दिलाना पड़ता है, क्या करें। एक पैकेट रखा था मैंने, ये क्या है? तो महाराज ये कलर है। मैंने कहा का कलर? कि महाराज मटर की सब्जी, मटर टमाटर की सब्जी बनाते हैं तो मटर ये सूखा है, शाम को डालते हैं ऐसे भिगने, तो सुबह भीग जाता है, फूल जाता है, फिर उसमें ये कलर डाला जाता है और कलर डाल करके फिर ये सब्जी बनती है, तब लोग खा पाते हैं। वो बिना कलर डाले बनाए तो कोई देखेगा भी नहीं। मैंने ये ठीक है। अब ऐसे भोजन को जो कलर डाल के बनाया जाता है, शोधन बीजन करने वाला कोई नहीं है, उस भोजन को करके हम किस धर्म की बात करते हैं? उस भोजन को करके किस धर्म की बात करते हैं? वह हमारे करने योग्य नहीं है। प्यारे बंधुओं, हम लोगों को अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का विचार करना चाहिए। हम अहिंसा धर्म की बात करते हैं और कितने हम अहिंसक हैं। अब लोग ब्रेड खाते हैं, बाजार का ब्रेड। ब्रेड कैसे बनता है? कैसे बनता है? मैदे से। आप लोग बाजार से मैदा लेके आए कभी घर में? मैदा बाजार से लेके आते हैं, आपने उसको छाना कभी? तो उसमें कुछ निकलता है क्या? जब भी मैदा छानोगे, मैदा में आपको इल्लियां मिलेंगी, थोड़ी बहुत तो मिलेंगी। बताओ अनिल भाई, मिलेगी नहीं मिलेगी? हैं? खूब साफ लेके आओ तो भी निकलेंगी, क्योंकि इनने तो काम किया है, ये तो पता है। उस मैदे को, जब हम लोग अभी ब्रेड फैक्ट्री में रुके थे, रात भर काम चला उसमें, ब्रेड फैक्ट्री में बड़ा मशीनें चलती हैं। उस मैदे को कोई छानेगा क्या? बताओ, कौन छानेगा क्या? सीधा डाला, वो फिल्टर करने वाला, मिलाने वाला सिस्टम रहता है, डाला और केमिकल डाला उन्होंने। केमिकल डालने के बाद मैदा फूल के तैयार हो जाता है, इतना मैदा इतना हो जाता है, और डाल के फिर उन्होंने लगा दिया मशीन पर, सांचे में लगा करके। अब बताओ वो ब्रेड में इल्लियां हैं कि नहीं हैं? जो ब्रेड तुम खा रहे हो, उस ब्रेड में इल्लियां हैं कि नहीं हैं? सोच के देखो कितनी इल्लियां होंगी उसमें। वह छाना गया क्या? नहीं छाना गया। जो ब्रेड आता है और साथ में बिस्किट भी आते हैं, टोस्ट वगैरह, क्या क्या लोग चाय में डुबो के खाते हैं। अब सोचो उसमें कितनी शुद्धता है, कितने तुम अहिंसक हो, कितनी इल्लियां सिक गईं और तुमने धीरे से उठा के उनको खा लिया। अरे भाई, खाना ही है तो कुछ घर पर बना के खा लो। लेकिन बाजार का भोजन करने से, बाजार की वस्तु खाने से कहीं आप शुद्धता के बहुत दूर, वो शुद्धता से बहुत दूर हैं। वह भोजन कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बनाने वाले जो हैं वह इतना ध्यान देंगे तो तुम्हारे लिए बना नहीं पाएंगे, उनका पड़ता नहीं आएगा, उनका एवरेज नहीं बैठेगा। कंपटीशन का मार्केट है, वो करना भी चाहें तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति छानेगा, ये करेगा, वो करेगा, कैसे कर पाएगा? वो संभव नहीं है। प्यारे बंधुओं, घर में जो बना करके शुद्ध खाया गया है वह मर्यादा का भोजन ही शुद्ध है।
बाजार के होटल का भोजन कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। और जो बनाने वाले हैं, जो बनाते हैं, कभी उनका आधार कार्ड देख लेना, आधार कार्ड देखना। जिनको तुम अपनी रसोई में प्रवेश नहीं दे सकते हो, वह आकर के बनाते हैं और तुम्हारे लिए कोई निषेध नहीं है। आजकल तो एक नया सिस्टम चल गया, जैन थाली। जैन लोग बड़े खुश होते हैं कि जैन थाली ऐसे मिल रही होटलों में। अरे जैन थाली में होगा क्या? क्या शुद्ध होगा तुम्हारे लिए? इतना है कि तुम्हारे लिए मांस मदिरा नहीं होगी, लेकिन जिस बर्तन में वह भोजन पका है उस बर्तन में दूसरी चीज पकी कि नहीं पकी, इसकी गारंटी है क्या? बताओ, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। प्यारे मत हो, बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करना चाहिए, बड़ी सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए हम लोगों को प्रयासरत रहना चाहिए। कभी ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो हमारे लिए अहिंसा धर्म में बाधक हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। संभवतः इसलिए बोलते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना, मन बदल जाए तो, है ना।